चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ते थे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, और ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट थे इस चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन हो चुके थे। आज हमारा एक लास्ट क्लास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके आज चैप्टर नंबर 9 आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई एवं दूरी, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ आइडेंटिटीज जो पढ़ा था, सर्व समीकाएं पढ़े थे, उन सर्व समीका पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अभी आएगा आपका, एक दो क्वेश्चन, एक रिकॉल क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और जो था लास्ट क्लास का। 3 आइडेंटिटी था। पहला सर्व समीका था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके यहाँ पर 1 होता था। मुझे बताओ यहाँ पर बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद सेकंड चीज आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पर लिख दूं मैं अगर सर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ लिख दूं टैन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों से 1 आता था। लेकिन मुझे बताओ बीच में साइन कैसा आएगा? माइनस का। यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा में से अगर टैन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो -1, तो 1 आएगा। ठीक है, और तीसरा आपका जो था वो कॉसेक और कॉट में था। तो यहाँ पर आपको कॉसेक स्क्वायर पहले लिखना है, कॉट स्क्वायर बाद में लिखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस बराबर 1। 3 आइडेंटिटी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन किए थे, होमवर्क भी आपको मिला। एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिए इन सभी चीजों को सॉल्व करने का। अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं दे करके बोल रहा है 3 सेक स्क्वायर ए माइनस 3 टैन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में ही पूछा गया होगा। 1 नंबर का ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिकॉल क्वेश्चन 3 सेक स्क्वायर, यहाँ पर ये लिखा है -3 टैन स्क्वायर ए, तो दोनों जगह ए देखो सेम दिख रहा है। ठीक है, तो आप कॉमन ले लीजिए 3 को दोनों जगह से। देखिए क्या बनेगा, -3 बनेगा, 3 बनेगा, 0 बनेगा या फिर 1 बनेगा। सिंपल है क्वेश्चन, ये वाला आसान है। 6 आंसर आप लोग कर भी चुके हो, 6 में 6 सही है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ना 10-15 सेकंड में करके एग्जाम में आगे अगला क्वेश्चन पर जा सकते हो। अभी आप सोचिए थोड़ा, अभी तो पोल चल रहा है, टाइम मिल जाएगा। एग्जाम में थोड़ा फास्ट करिएगा। 3 सेक स्क्वायर है -3 टैन स्क्वायर है, बिना सॉल्व किए दिख रहा है आंसर, है ना। लास्ट 15 सेकंड में एंड करेंगे। 15 सेकंड और बाकी सारे बच्चे जाइए इसको आंसर कीजिए, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना ज्यादा। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना टाइम दोगे आप? ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 100% रिजल्ट कब आएगा, मतलब 100% पोल रिस्पॉन्स कब आएगा? सभी बच्चे आंसर अभी भी नहीं किए, 14 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 5 बच्चे हो शायद, 15 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। पोल आपका एंड किया जा रहा है और चैट ऑन है, देखिएगा यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है आपका। 3 सेक स्क्वायर है -3 टैन स्क्वायर है, आपको पता है सर 3 यहाँ पर भी है गुना में सेक स्क्वायर के साथ, और 3 यहाँ पर भी टैन स्क्वायर के साथ गुना है। दोनों जगह से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो पहले वाले में से आपका बचेगा ये सेक स्क्वायर है, यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर है, माइनस यहाँ से बच जाएगा टैन स्क्वायर है। 3 तो कॉमन आपका चल ही गया है दोनों जगह पर, और 3 इंटू ये सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, खुद में कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है आपका 1 हो जाएगा। ये सेम था एंगल, तो 3 को 1 से गुना करोगे 3 मिलेगा, इसमें और कुछ था ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। -3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, जो ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। ये क्वेश्चन नहीं किया था, हो सकता है ये किया होगा, रिकॉल क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर होगा, शायद 5 था जहां तक मुझे याद है ना, उसमें नेगेटिव वाला आंसर आया था।
यही था, ठीक है, यही हो था सकता सर। है रिपीट हुआ हो, ठीक है, रिपीट हो सकता है, रिकॉल क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, वो साइन की जगह कॉस लिखा हुआ था, कॉस की जगह साइन लिखा हुआ था। अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर में कॉस है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो इसमें से चारों में से क्या आंसर आएगा। जो लास्ट टाइम आंसर आया था वो आंसर नहीं आएगा। आपको देखने में ये वाला भी लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन अंतर है उस वाले क्वेश्चन से इसमें। पोल में अभी ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। मान ज्ञात करने की जगह पर बेटर होगा इसको सरल करिए लिखना चाहिए, ठीक है। इन चारों में देखिए क्या होगा सरल करने के बाद। कॉस है बाई साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बाई कॉस है, एलसीएम लीजिए। सर पोल ऑन कर दो। हो गया सॉल्व, पोल ऑन कर दूं? चलो पोल में सॉल्व ऑन कर कर दो। रहा हूँ, और चलिए ठीक है, पोल ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। देखिए 5 साइने होगा, 3 कॉसे होगा, 2 साइने होगा, या 2 सेके होगा। क्वेश्चन है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, प्लस यहां लिख दिया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। आपको मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, यहां पर करना क्या है, अगर मैं कभी लिखता हूं ए बाई बी प्लस सी बाई डी, तो इसको जोड़ने के लिए पहले बी और डी को गुना करते, नीचे में बी डी लिख दिया, यहाँ पर ए को डी से गुना करेंगे ए डी आ जाएगा, प्लस बी को सी से गुना करेंगे बी सी आएगा, ये रूल है अब, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है कॉसे से गुना होगा, हर से हर, कॉसे कॉसे से, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन से। बाकी ये प्लस बी का बहुत सारे चीज में लग रहा है, सॉल्व करो पहले। सर कितनों का सही है? कितने बच्चों का सही है? अभी 3 बच्चों का सही है अनुज। 3 बच्चों का अभी सही है। देखो ये मत सोचिए, देखो हर क्वेश्चन में क्या करना है ना आपको, अभी मैं पोल तो नहीं एंड कर रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि मुझे क्या लग रहा है उसको, आप इन चारों में से एक चुनना है हमें, एक गेस नहीं खेलना है ना, एक रैंडम गेस नहीं करना है आपको, आप सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में, जो आएगा उसको आंसर कीजिए। अगर इन चारों में से कुछ नहीं आया है तो आप फिर से ट्राई करो। और इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में नहीं आएगा, ये ऑप्शन के साथ नहीं आएगा, ये बोलेगा सरल करिए। 3 नंबर में आएगा चाहे 4 नंबर में आएगा। 9 आंसर आए हैं, 11 आंसर आ चुका है अभी, ठीक है। अभी जितने आंसर आ रहे हैं इतने टाइम के बाद वो सही वाले आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब सॉल्व करने में इतना टाइम आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी जितने सबसे ज्यादा आंसर सही वाला आ गया, ठीक है, मतलब अभी जो इतने भी आंसर आए हैं बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, ठीक है, सॉल्व करके। वेरी गुड। तो होना भी ये चाहिए, पेशेंसली करें, लेट से करें लेकिन सही करें, ठीक है, जल्दबाजी में करके कोई फायदा नहीं है, फर्स्ट आके कोई फायदा नहीं है, फर्स्ट मतलब इन द सेंस कि पहले करके। चलो 20 सेकंड में इसको एंड करें क्या? अगर किसी को टाइम चाहिए तो मुझे माइक ऑन करके बोलिएगा।
अदरवाइज 20 सेकंड में इसको एंड कर देंगे। 15 सेकंड, 15, 10 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना टाइम काफी था। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो 18 बच्चों ने आंसर किया है, 18 में 11 बच्चों का आंसर सही है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, मुझे ऑप्शन से मतलब है नहीं, हमें एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, इन चारों में कोई एक होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर ले रहा हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसी का इसको सरल करना है हमें। देखो, यही एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है आपको। आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों का हर देखना है। अगर मुझे पता है दो भिन्नों को जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ठीक है, तो हम पहले उनके हरों का एलसीएम लेते हैं या हर को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हर है आपका 1 + sin है, ठीक है, इस वाले में, और यहाँ पर है कॉस है। तो 1 + sin ए को कॉस ए से गुना कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को गुना करिए। ये मैंने बताया ना, a/b + c/d है, तो क्या करिएगा, पहले बी डी करिएगा, बी और डी को गुना, नीचे वाले को नीचे से गुना करिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 + sin ए इंटू कॉस है, ठीक है, इन दोनों को गुना कर दिया। अब ये कॉस है क्या, अब ये क्या होता है, ये ए और डी गुना हो जाता है, ठीक है, तो ये ए डी को गुना करके लिखोगे यहाँ पर, प्लस ये बी सी से गुना हो जाता है, तो यहाँ पर बी सी आ जाएगा, ठीक है, तो यही आपका रूल है। तो आप यहाँ पर आप वही चीज रूल लगाइए। आप क्या करोगे सर, कॉस ए को गुना करेंगे कॉस ए के साथ, तो कॉस ए और कॉस ए जब गुना होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस लगाया। अब ये 1 + sin ए जो है, इस 1 + sin ए से गुना होगा। तो जब 1 + sin ए को 1 + sin ए से गुना करोगे तो 1 + sin ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी चीज को आप दो बार जब गुना करते हो, उसके ऊपर पावर 2 लगा देते हो, ठीक है। अब इसकी कोई नीड है नहीं कि हम इस तरीके से लिखें, ठीक है, या तीर जो मैंने बनाया उसके भी कोई नीड नहीं है, एग्जाम में नहीं कर देना वैसे। अब कॉस स्क्वायर है तो क्या ही लिखोगे, इसको कॉस स्क्वायर ही लिखिए। लेकिन 1 + sin ए का होल स्क्वायर वो a + b के होल स्क्वायर पर चला जाएगा। a प्लस का b कितना होता है, a² + b² + 2ab। तो इसी पे आप अगर इसको बैठाइएगा 1 + sin ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब sin ए का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 × 1 × sin ए, ठीक है, तो यही चीज मैं लिख दूं। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, दो स्टेप में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेगा 1 का स्क्वायर करेंगे सर 1 आ जाएगा, साइन ए का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, मन में इसे बोलना है a² + b² + 2ab, 2 × 1 × sin ए। ये सब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लिख रहे हो फार्मूला, आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो। नीचे में क्या है आपका, 1 + sin ए इंटू कॉस ए, ठीक है, कुछ ऐसा। आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या है आपका कॉस स्क्वायर है, तो अच्छा ये देखिए, क्या मैं इस कॉस स्क्वायर ए और इस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख दूं तो कोई फायदा होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, या मन में सोच सकते हो सर दोनों 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। चलो अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ दोनों को एक साथ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया। प्लस का 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, इस प्लस के 1 को मैं प्लस का 1 ही लिख दे रहा हूँ। और 2 × 1 तो 2 रहेगा, और साइन ए तो साइन ए, 2 sin ए आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 2 sin ए। इसके नीचे बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में जो है वो रहेगा 1 + sin ए, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, 1 + sin ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जैसा सोचा आपने कि सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है, 1 प्लस ये वाला 1 तो आपका है ही पहले से, ये वाला 1, ठीक है, प्लस 2 sin ए एंड अगेन नीचे में जो है सो चलते रहेगा, ठीक है, नीचे में जो है उसको मैं कोई चेंज ही नहीं किया, 1 + sin ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद में इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, देखिए
अब यहाँ पर क्या आएगा, ये दिख रहा है क्या? ये शायद दिखेगा नहीं। तो 1+1 ऐड कर रहे हैं, 1+1 को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 1+1 आपका 2 आ जाएगा, प्लस 2 sin a, 2+2 sin a बटा 1+sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहां देखिएगा तो आपको 2 यहां पर भी दिख रहा है और 2 यहां भी दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन है, दोनों जगह 2 गुना हो रखा है, 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 जब कॉमन लोगे तो ये 2 जो है ना, वो पहला वाला जो 2 है वो 2 × 1 है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 2 में से 2 कॉमन लेने तो 1 बचेगा, 2 1 कम 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 बच गया, जैसे आप कई बार कॉमन ले चुके हो द्विघात समीकरण में। 1 प्लस ये 2 कॉमन दिया तो 1+sin a बच रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे में जो है वो फाइनली शुरू से अंत तक मैंने लिखते रहा। ठीक है, इंटू कॉस है। अब कुछ कट रहा है क्या, बताइए? ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म देखिए, 1+sin ऊपर में भी है, 1+sin नीचे में भी है, तो कॉमन फैक्टर दोनों सेम फैक्टर है, ऊपर में भी, अंश में भी, हर में भी। तो अगर कभी मैं लिखता हूँ a/a, तो आप उसको काट देते हो ना, a से a को, दोनों सेम है इसलिए काट देते हो। तो आप सर 1+sin से 1+sin आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कट गया आपका टर्म, तो बच क्या गया? 2/cos a, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब 2/cos a अगर हम खोजें अपने ऑप्शन में तो 2/cos a कहीं नहीं लिख रखा। ठीक है, 2/cos a देखिए, आप लोग क्या किए हो, कुछ बच्चे 2 cos a नहीं मिला तो 3 cos a कर दिए। नहीं, 3 cos a थोड़ी होगा, 2 cos a होना चाहिए, गलत है। 5 sin a गलत है, 2 sin a नहीं आया, 2 sec a भी नहीं आया। तो आप सोचिए थोड़ा इसको, 2/cos a को क्या लिख सकते हैं? 2 का तो 2 रहेगा, ये cos जो नीचे लिखा है इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? cos किसका व्युत्क्रम है? sec का। तो आपको पता है कि 1/cos जो होता है सर, वो सेक हो जाता है, 1/cos को हम सेक लिख सकते हैं, तो ये क्या है? 2/cos, तो 2/cos को 2 sec लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 sec आ जाएगा, cos एंड sec रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था। ठीक है, ये गलती मत करिए कि 2/cos है तो आप 3 cos मिलता जुलता आंसर मत करिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 sec। हालांकि जो ज्यादातर आंसर थे आप सभी के आंसर ऑप्शन नंबर टी थे। वेरी गुड। स्टार्टिंग में जो आंसर आ गए थे ना जल्दबाजी में, वो आंसर गलत थे, बाकी बाद में जितने आंसर आए थे मोस्टली सही थे, बाद वाले सारे आंसर। ठीक है, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आने के चांस बहुत ज्यादा है, कर लोगे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आएगा तो आपका 1 2 नंबर में नहीं आएगा, 4 नंबर में आएगा या फिर 3 नंबर में आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। अब इसके अलावा जितने भी प्रूफिंग वाले क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जरूर करेंगे, एक डाउट क्लास लगाकर। अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 आपका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है, ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका क्या प्रयोग है, त्रिकोणमिति का कहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो कुछ यूज तो मैंने आपको बताया ही था, बिल्डिंग की ऊंचाई नापने के लिए, कोई एरोप्लेन किसी हाइट पर अगर उड़ रहा है तो वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारा हमने कुछ एप्लीकेशन देखा था चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते समय। तो इसको पढ़ने के लिए इस चैप्टर में बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए, पहले आप देख लो कि यहाँ पर करते क्या। इस अध्याय में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बहुत अलग अलग वस्तुओं के, वस्तु मतलब किसी बिल्डिंग का, किसी फ्लाइट का ऊंचाई निकालेंगे और उसका दूरी निकालेंगे। ठीक है, या फिर कभी धागे की लंबाई निकालेंगे, वेरियस समकोण त्रिभुज को यूज करके उसका लंब आधार कर्ण के रूप में कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं इस चैप्टर का, हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। रिकॉल के तौर पर आपको याद क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हम लोग यूज करेंगे जो पहले भी पढ़ा है हमने। डेफिनेशन, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ाया गया है उसका डेफिनेशन बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए आपको, बहुत जल्दी जल्दी आप बोल पाओ कि सर साइन है क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे p/h। अब कौसे के आगे आप लोग मुझे बोलिए, मैं भूल चुका हूँ, कौसे क्या होता है? b/h। तो आधार बटा कर्ण कहने का मतलब b/h। tan है क्या होता है? लंब बटा आधार कहने का मतलब p/b। लंब को आप p से लिखते हो, आधार को आप b से लिखते हो, और कर्ण को आप h से लिखते हो। यही 3 मेन रेशियो होता है, साइन कॉस टैन को ही ज्यादातर यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी कौसेक आता है तो कौसेक क्या होता है, साइन का उल्टा
एच बाई तो पी। साइन है पी बाई एच, तो ये कह देंगे सर एच बाई पी, और दिख भी रहा है सर कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेक ए एच बाई बी। एच बाई बी, कॉस ए का उल्टा, तो एच बाई बी कहने का मतलब कर्ण बटा आधार, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कॉट ए क्या होता है? बी बी बाई आधार बटा लंब, यानी बी बाई पी। किसका उल्टा? टैन ए का उल्टा। ठीक है, मतलब टैन थीटा का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊं, तो यहाँ पर ए के लिए बोल रहा है, मैं सारे ए के लिए लिख रहा हूँ, तो ए को थीटा फिक्स कर दीजिएगा, थीटा के सामने वाले को पी बोल देना है, थीटा से जो लगा हुआ है उसको बी बोल देंगे, संलग्न भुजा 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कभी भी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर 90 डिग्री को मैं क्या, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या लिख रहा हूँ? एच। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। कई बार इस चैप्टर में क्या होगा, एच को मैं हाइट लिख दूंगा। ठीक है, तो कई बार एच को हाइट भी लिखेंगे, तो उस वक्त वो एच हाइपोटेन्यूज नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब एच हाइट रहेगा तो वो 90 डिग्री के सामने नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में डिस्कस होगा। इसके अलावा आपको पूरा ये टेबल याद होना चाहिए अच्छे से, मतलब पूरे चैप्टर में कई बार हम यूज करते रहेंगे साइन 30 डिग्री, तो आपको बोलना पड़ेगा साइन 30 डिग्री सर 1/2 होता है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये सभी के आपके कॉपी पे लिखा हुआ है सामने में, बताओ। स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा, आपके सामने है, यस सर। कॉपी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कॉपी में लिखा होना मतलब क्या होता है ना, कि आपको अगर नहीं याद है तो कम से कम आप देख के भी लिख पाओ। आप 10 बार देख के लिखोगे तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? अगर लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। याद कर लो तो ठीक है, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद है तो देखिए, देखिए और देख देख के लिखोगे तो याद होते जाएगा। ठीक है, तो आप बार बार इसके प्रैक्टिस करिएगा तो सारा टेबल याद हो जाएगा। साइन थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर वैल्यू, साइन कॉस टैन कॉस एक्स से कॉट का, एटलीस्ट साइन कॉस टैन का तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, अभी आगे आते हैं। एक दो वैल्यू मुझे बताओ, टैन 45 बहुत यूज आएगा, कितना होता है? 1। अब साहिब को छोड़कर कोई और बच्चा मुझे बताएगा, टैन 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। 1/√3। अब साहिब एंड पूजा को छोड़कर कोई और बच्चा मुझे बताइए, टैन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। √3। अब गुरजीत ने बताया ना। अब इन तीनों बच्चों को छोड़कर आप मुझे बताइए कोई और बच्चा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? एनीवन एल्स? √3/2। √3/2। नाइस, वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं साइन 30 डिग्री, जिन्होंने बता दिया उनको छोड़कर कोई और? 1/2। 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता चल नहीं गया किसको आंसर बताना है किसको नहीं बताना है। अब मैं लिख रहा हूँ कॉस 60 डिग्री। जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है उनमें से कोई एक बच्चा। 1/2। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। चलो, इसके अलावा भी कुछ है, बहुत सारे वैल्यू और है, वो सारे मैंने लिख रहा है। चलो एक और बता दो, साइन 45। एनीवन? चलो कोई बता दो, जिन्होंने बता दिया नहीं बताया, एनीवन? 1/√2। नहीं, 1/√2 नहीं, अच्छा 1 हाँ सॉरी, 1/√2 साइन था ना, मैं टैन सोच रहा था। नहीं, साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 45 का आता है 1/√2। तो ये सारे वैल्यू जैसे आपने बोला बिल्कुल याद होने चाहिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन जैसे ले रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लेते पहले, हाँ ये सब चीज भी तो है। सबसे पहले आपको बेसिक में 3 चीज पता होना चाहिए। दृष्टि रेखा क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। उन्नयन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 3 चीज अपने कॉपी में लिख लो। देखो आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा, आपसे नहीं बोलेगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, परिभाषा लिखिए। आपसे नहीं बोलेगा उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए या अवनयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा अपने कॉपी में लिख पा रहे हो ठीक है, लिख लीजिएगा। नहीं भी लिख पाओगे कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। समझ लेना है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ऐसे पढ़ा दूंगा कि भूलोगे नहीं। दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, आप कहां से देखते हो? आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, कहां से देखते हो? आंखों से देखते हैं। ठीक है, आंखों से देखते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी वस्तु को आप देख रहे हो, अभी आप क्या देख रहे हो? आप सभी बच्चे अपने आई से अपने मोबाइल के स्क्रीन को देख रहे हो।
है कि नहीं? सभी का नजर कहाँ पर है? आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को देख रहे हो, तो ये रहा आपका मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर है आपका आई, कुछ दूरी पर है। तो अगर मैं कोई लाइन ऐसा बनाऊं जो है नहीं लाइन, ठीक है, आपके आंख से लेकर के आपके मोबाइल तक कोई लाइन खींचा हुआ है क्या? कोई लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इमेजिनरी लाइन बनाऊं कि आपके आई से लेकर मोबाइल के स्क्रीन तक, तो ये जो लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन जो है नहीं एक्चुअल में, इस लाइन को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ में आया? Yes. ओके। तो कोई भी वस्तु को आप देख रहे हो तो आपकी आंखों से उस वस्तु तक की दूरी, दूरी नहीं, उसकी मिला दे अगर लाइन को, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बच्चा जो है, ये बच्चा इस मीनार का, इस बिल्डिंग का टॉप को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा बढ़िया सा, इसको देख रहा है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज और होता है, दृष्टि रेखा कैसे भी हो सकता है। मैं हो सकता है कि यहाँ आपका आई हो और आप यहाँ पर किसी रखे वस्तु को आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसे देख रहे हो, तो ये वाला जो लाइन होगा वो दृष्टि रेखा कहलाएगा, ठीक है। एक लाइन होता है क्षैतिज रेखा, जैसा एक्स एक्सिस आपने पढ़ा था। क्षैतिज रेखा क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, धरती के समांतर लाइन, ठीक है। क्षैतिज रेखा हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या होता है? धरती के समांतर। समझ में आ गया? क्षैतिज Yes, रेखा sir. धरती के समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये बच्चा जो है इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, छत को देख रहा है। तो यहाँ से इसका आंख से मैं अगर इसके टॉप को मिला दूं एक लाइन से, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, मान लो इसका नाम ए दे दिया, यहाँ से बी कर दिया, तो ए बी लाइन को क्या बोलेंगे? ए बी क्या हमारा? दृष्टि दृष्टि रेखा। देखो दृष्टि वही चीज लिख रहा हुआ है। इस चित्र में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। होता होता कोई रेखा नहीं है। आप यहाँ से, आप अगर एक एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, और आप यहाँ से देखने लगे, तो एक लाइन थोड़ी बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई लाइन इमेजिन करें तो इस लाइन को क्या कहेंगे सर? दृष्टि रेखा, अगर आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक लाइन नीचे में जो बन रहा है वो दृष्टि, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। अब इस बच्चे को मुझे बताओ, मैं खुद आपसे ही ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये जो बच्चा बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, छत को देख रहा है, तो ये अपने सर को उठा कर देख रहा होगा, सर को झुका कर देख रहा होगा? उठाकर सर को उठाकर देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। अब याद कैसे रखेंगे? देखो उन्नयन कोण क्या लिखा हुआ है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को छात्र के आंख से मीनार के शिखर का, क्या लिखा हुआ है? छात्र के आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। कैसे याद? देखो ऊ से स्टार्ट हो रहा है ना, ऊ मतलब ऊपर, ठीक है, ऊ से ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, कोई वस्तु जो आपके आंख से, आंख के लेवल से ऊपर में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? उन्नयन कोण। जैसे क्षैतिज रेखा से आप जब जाओगे तो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, हमेशा जाना है क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा की तरफ, ठीक है। कैसे जाना है? क्षैतिज से दृष्टि रेखा पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा था? ऊपर की तरफ गए हैं, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। समझ में आया? उन्नयन कोण इसको कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। क्लियर? अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से कोई बच्चा, आंख है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, एक कोई पक्षी उड़ रहा है, चील कौवा कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बच्चा अगर इस कौवे को देखेगा, ठीक है, ऐसे देख रहा है ये इस पक्षी को, एक में हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा बना दिया, ये कोण को आप क्या बोलिएगा? उन्नयन कोण से। उन्नयन कोण सर ऊपर देख रहा है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। क्लियर है सभी को? ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण बनेगा, बढ़िया। बस अवनमन क्या होता है सर? अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे, मान लो ये बच्चा अब क्या किया ना, यहाँ देखा और इसको बहुत बढ़िया कुछ दिख रहा था, ये जाकर सीढ़ी से चढ़ गया ऊपर, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पे चला गया, ठीक है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ से देखना है, अब इसका आंख यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहा है नीचे से, अपने घर से, ठीक है, अपने घर को देख रहा है। तो अब क्या होगा? अब आंख यहाँ पर है, तो यहीं पर आप क्षैतिज रेखा बनाइए। ये वाला क्या हो गया आपका? ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये क्षैतिज है, ठीक है। देख किस चीज को रहा है? घर को देख रहा है ना, तो आप आंख से घर को मिलाइए, तो आंख से घर को मिला दिया, तो ये वाला लाइन क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है, ये दृष्टि रेखा हो गया। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, अब देखो ये जो कोण बन रहा है, क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है? नीचे। क्यों? क्योंकि बच्चा नीचे देख रहा है,
नीचे देख रहा है तो नीचे बन रहा है कोण, और नीचे बन रहा है तो इसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब फिर वही बात कि सर याद कैसे रहेगा अवनमन कोण, कि अगर हम कंफ्यूज कर जाए उन्नयन अवनमन में तो कैसे एग्जाम में सोचेंगे। ऊ से ऊपर उसे उन्नयन। अवनमन का मतलब क्या होता है ना, एक तरीके से रफ भाषा में प्रणाम करना। आप अगर किसी को प्रणाम करते हो तो क्या करते हो, झुक कर प्रणाम करते हो कि और सर चौड़ा करके उठाकर प्रणाम करते हो। सर झुककर। सर का झुकाकर प्रणाम करते हैं ना। तो आप मॉर्निंग प्रेयर भी करते होगे स्कूल में, तो हाथों को जोड़कर सर को थोड़ा झुकाकर प्रणाम करते होगे। तो अवनमन करना मतलब थोड़ा सा झुकना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं सर, नीचे में कौन बन रहा है, नीचे देख रहे हैं तो झुक कर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर बनेगा आपका अवनमन। ठीक है, देखो ऐसे तो आप याद करने के लिए सीधे याद कर लोगे, सॉरी याद कर लोगे अवनमन क्या होता है, उन्नयन क्या होता है, लेकिन इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। अवनमन मतलब झुकना, उन्नयन मतलब ऊपर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, वो अवनमन कोण बन रहा है। यह ध्यान दिया कि आपने कि चाहे हमने उन्नयन कोण की बात की चाहे अवनमन कोण की बात की, वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बन रहा है कि नहीं। यस सर। यहाँ पर भी देखो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बन रहा है, यहाँ भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बन रहा है। ऐसा नहीं कि मीनार से ये वाला कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण कुछ नहीं होता, ये वाला कोण का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, ये वाला कोण का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन से मत बना दीजिएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण या अवनयन कोण हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से एक एक नंबर का पॉइंटर के फॉर्म में पूछता है, इतना पढ़ लीजिएगा, इसी में से कुछ एक नंबर का आ सकता है। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनता है, ये तो सेम था। सेकंड चीज कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो ऊपर ही बनेगा। अवनमन कोण कहाँ बनता है सर, क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा, क्योंकि नीचे देखेंगे तो नीचे बनेगा। ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है उसको देखिए, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, आप मान लो फ्लाइट पे चढ़ गए, कहीं जा रहे हो, दिल्ली से आप कहीं जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, तो फ्लाइट से आप नीचे देखोगे, कोई खेत दिख रहा होगा, किसी का बिल्डिंग दिख रहा होगा, गंगा नदी बहते हुए दिख रही है। ठीक है, तो फ्लाइट से अगर हम गंगा नदी को देख रहे हैं, गंगा नदी में कोई नाव दिख रहा है, ठीक है, तो अगर मेरे आंखों से उस नाव तक कोई लाइन बना दे और क्षैतिज रेखा एक बना दे, तो वहां पर जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन। अवनमन बनेगा, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे। ठीक है, तो अवनमन बन जाएगा, नीचे से ऊपर। वही नाव से बैठा आदमी एरोप्लेन को देखेगा तो क्या बनेगा, उन्नयन बनेगा। ठीक है, तो नाव से बैठ कर एरोप्लेन देखिएगा तो आप उन्नयन कौन बोलिएगा, नाव एरोप्लेन में बैठ कर नाव को देखिएगा अवनमन बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर उठाना पड़ता है तो उन्नयन कोण बनता है, और किसी वस्तु को देखने के लिए सर को नीचे झुकाना पड़ता है तो अवनमन बनता है। ठीक है, अवनमन कोण बनता है। चलिए एक मैं और एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करने के पहले। अब देखो यहाँ पर ना मैं कुछ एक ये एक बिल्डिंग है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक गेंद रखा हुआ है ग्राउंड पर, गेंद कहाँ रहेगा, ग्राउंड पर ही रहेगा। इस बच्चे ने भी फेंका था तो क्या करेगा, ये देखेगा कि मेरा गेंद कहाँ गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है, बस सही या गलत बताइएगा, ये वाला जो कोण है थीटा, ये अवनमन कोण है, सही या गलत। सही। राइट सर। फिर से सोच के बोलिए, ये जो कोण बन रहा है, क्या क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये तो दृष्टि रेखा है, ये तो दृष्टि रेखा है, लेकिन क्या जो थीटा किसके बीच में बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा है क्या, ये वाला क्षैतिज नहीं है ना, क्षैतिज मतलब धरती के समांतर, तो ये वाले को आप अवनमन कोण नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, अवनमन कोण कह दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अवनमन कोण बनाने के लिए हम यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया क्षैतिज रेखा। हमेशा आपको एक क्षैतिज रेखा बनाना पड़ेगा, धरती के समांतर एक लाइन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्षैतिज से दृष्टि रेखा पर जाइए, नीचे है, ठीक है, नीचे झुक रहा है, तो अब बोलेगा सर ये वाला जो कोण बना ना थीटा, ये वाला अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, अब क्लियर।
ओके। यस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फ्लाइट उड़ने लगा। अब बच्चा अपना बॉल छोड़कर, जो नीचे बॉल पड़ा हुआ था उसको छोड़कर अब ये फ्लाइट को देखने लगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, मान लो इस कोण का नाम मैंने दे दिया अल्फा। तो ये कोण का क्या नाम बोलोगे? उन्नयन। उन्नयन, क्योंकि इस फ्लाइट को देखने के लिए डेफिनेटली वो बच्चा ऊपर देखा होगा, ऊपर देखा होगा तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। दृष्टि रेखा है ही आपका ये वाला, सॉरी ये क्षैतिज रेखा है ही, यहाँ पर दृष्टि रेखा हो गया, ये भी दृष्टि रेखा है, तो यहाँ पर सर ये वाला जो कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर उठाना पड़ रहा है सर। काफी है, इतना समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अब मैं दो क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, एग्जाम में बहुत कम आने का चांस है, लेकिन फिर भी कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, आपको याद रहना चाहिए। उन्नयन कोण अवनयन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर करने का ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। सीमा है कोई, अपने घर की छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही थी। ठीक है, इस कथन के अनुसार सीमा की दृष्टि रेखा और पत्थर के बीच कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, पत्थर को देखने के लिए सीमा अपनी सर को झुकाएगी या सर को उठाएगी? हेलो सर, हाँ जी बताइए। समतल पढ़ नहीं रही सर। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज ब्रेक हुआ, फिर से बोलिए। ठीक है, सीमा अपने घर के छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही थी। इस कथन के अनुसार दृष्टि रेखा और पत्थर के बीच कौन सा कोण बनेगा? अवनमन, उन्नयन, पहला ऑप्शन है उन्नयन, दूसरा ऑप्शन है अवनमन, तीसरा है दृष्टि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। टेन सेकंड और, ओनली 10 सेकंड। स्किप मत करो, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। ये तो काफी अच्छा मौका है आप सभी को कि सारे बच्चे सही करके पोल रिपोर्ट आप सही कर सकते हो अपना। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। पोल में आपका एंड कर रहा हूं। 17 बच्चों का भी आंसर आया है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल सा आप क्या कह सकते हो, सर सीमा अपने घर के छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही है। तो घर कुछ ऐसा है, मान लो ये वाला आपका घर है बड़ा सा ऊंचा सा, अब यहाँ पर सीमा है। ठीक है, अब यहाँ से वो पत्थर कहाँ है, पत्थर नीचे के, यहाँ आप तो लिख दिया नीचे। ठीक है, तो ग्राउंड पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको देख रही नीचे, तो इसको देखने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा। अगर नीचे देखेगी तो आपको वैसे ये दृष्टि रेखा हो गया, और ये क्षैतिज रेखा बना दो, ये वाला जो कोण बनेगा नीचे की तरफ बनेगा, सर को झुकाना पड़ेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दृष्टिकोण कुछ नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उन्नयन तब होगा जब ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे अवनमन, ऊपर देखेंगे उन्नयन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कीजिए। रमेश के बारे में बोला गया है, रमेश देखिए क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, और उसके अनुसार आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए। रमेश मैदान पर खड़े होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है, मतलब टावर के टॉप को देख रहा है, सबसे ऊपर वाले भाग को। इस कथन के अनुसार रमेश की दृष्टि रेखा और टावर के शीर्ष के बीच कौन सा कोण बनेगा? फील्ड है यहाँ पर, फील्ड पर खड़ा है रमेश और किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, इसके टॉप को देख रहा है, शीर्ष को देख रहा है। तो देखिए यहाँ से देखने के लिए, यहाँ पर अगर उसका आई है, देखने के लिए उसको ऊपर देखना होगा, नीचे देखना होगा। तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस नहीं किया आएगा, लेकिन पता तो होना चाहिए उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, तभी ये चैप्टर कर पाएंगे। 11 आंसर आए हैं, बाकी लोग करिए। बस देखिए रमेश को
बिल्डिंग के टॉप को या टावर के टॉप को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा या झुकाना पड़ेगा, ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा। लास्ट 10 सेकंड और रुकेंगे, एंड करके फिर आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड और। 5 4 3। रुकना, 1 मिनट हो नहीं रहा। ओके सरिता करो, हो जाएगा तो बता देना। आपने वोट कर दिया है क्या? यस सर। ठीक है, अब शायद आ गया है, 2-3 बच्चों के तो आंसर अभी आए हैं। ठीक है, एंड करें इसको, हो गया आपका? चलो ठीक है, नहीं भी तो वो आ जाएगा। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, चैट देखते हैं। सिंपल है, सभी का आंसर सही है मोस्टली। यहाँ पर एक आंसर शायद गलत आया है, एक कैसे के गलत आ गया। मैंने क्या बोला, रमेश खड़ा है कहाँ पर? मैदान पर खड़ा है, बिल्कुल यहाँ पर जमीन पर खड़ा होगा, यहाँ से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा, पिंक वाला लाइन जो बनाया मैंने। ठीक है, अब यहाँ क्षैतिज रेखा तो ये दिख ही रहा है, ये वाला। अब ये देखेगा तो ऊपर की तरफ है, क्षैतिज से दृष्टि की तरफ गए तो ऊपर दिख रहा है कोण। ठीक है, तो आपको सर ये ऊपर की तरफ देखेगा, सिर्स को देखेगा बिल्डिंग के, तो ऊपर देखेगा, तो यहाँ पर उन्नयन बनेगा। ठीक है, उन्नयन मतलब ऊपर। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। दृष्टिकोण कुछ नहीं होता। ठीक है, ये नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे जो है टॉपिक आपका परिमेयकरण। परिमेयकरण देखो क्यों पढ़ा रहा हूं, कई बार आप कुछ सॉल्व करोगे, आप हाइट निकालोगे, कभी दूरी निकालोगे, एच निकालोगे, और एच का वैल्यू आ गया मान लो आपका 8/√2। ठीक है, ये वैल्यू आया ऑन सॉल्व करने पर। ठीक है, फाइनल आंसर इतना आया आपका, आप इतना आंसर करके आ जाओगे। लेकिन ये गलत तो नहीं है, लेकिन आंसर अधूरा है। आंसर कैसा है? अधूरा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? तो कभी भी अगर हर में कोई आपके फ्रैक्शन में अगर लिखा हुआ है a/b, और b में आपका हर में अगर परिमेय संख्या आ जाए, सॉरी परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या, मतलब वर्गमूल वाले नंबर, अपरिमेय संख्या आ जाए, मतलब वर्गमूल वाला नंबर कुछ आ जाए। ठीक है, तो इस केस में हम हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या कहते हैं? हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण करने के बाद ही फाइनल आंसर बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मान लो आपका आंसर 8/√2 आया, तो उसको अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या बनाते हैं हर में। इसका रूल क्या होता है? 8/√2 लिखिए, जो इसका हर है ना, कहते हैं हर का परिमेयकरण, जो इसका हर है आपका √2, तो √2 को आप अंश और हर दोनों में गुना करिए, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, तो आप कहिएगा यहाँ पर आप √2 से भी गुना करिए और √2 से भाग लगाइए, मतलब √2/√2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन में आप ऊपर नीचे किसी सेम नंबर से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a/√m, इसका मतलब क्या होगा? कहाँ क्या गुना करना पड़ेगा? ऊपर नीचे बताओ। यहाँ भी √m और यहाँ भी √m, कुछ ऐसा गुना करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, ये क्या आ रहा है सर, 8 को √2 से गुना करेंगे, बन जाएगा 8√2, और √2 और √2 गुना होकर क्या देगा बताओ? 2 दे देगा। आपको पता है √x जब √x से गुना होता है तो आपका x बन जाता है, तो √2 जब √2 से गुना होता है तो आपको 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और फाइनल जो आपका आंसर आएगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 से कटेगा आपका 8 4 बार में, और आंसर आ गया 4√2। अब देखो हर में आपका कोई अपरिमेय संख्या है क्या? 4√2/1 है ना, तो आप कहिएगा नीचे में क्या आ गया सर? नीचे में परिमेय संख्या आ गया, नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको 4√2 आंसर आ गया। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हर में अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो डेनोमिनेटर यानी नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में अपरिमेय रहेगा तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ऑप्शन में अगर अपरिमेय नहीं रहे तो सिंप्लीफाई करके इतना आंसर छोड़िएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 8/√2 का वैल्यू कितने के बराबर है? 4√2 के बराबर। ठीक है, समझ में आया? यस चलो सर। अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 120/√3, ये खुद से करिए, खुद से ट्राई करिए। दिख रहा है आपको नीचे में रूट वाला नंबर है, इसको आप परिमेयकरण करिए। आप परिमेय संख्या है नीचे में सर 40√3। 40√3, 120/√3 था आपका,
तो आपको पता है सर नीचे में √3 आया है तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों गुना करेंगे, यहाँ भी √3 आ जाएगा और यहाँ भी √3 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या आ गया 120 और √3 गुना होकर के आ जाएगा 120 √3, और नीचे आपको पता है √3 जब √3 से गुना होगा तो आपका क्या मिल जाएगा, √3 से √3 गुना होकर के आपका 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों गुना होगा। ठीक है, √3 से जब √3 गुना करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 से काटेंगे, 3 से कितने बार में कटेगा, 3 चौके 12 और 1 0। ठीक है, तो आपका आ गया 40 √3। तो अतः हम लिख सकते हैं सर 120 बटा √3 अगर कभी आएगा हमारा आंसर तो ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे, हम इसको लिख देंगे 40 √3। ठीक है, पहले भी Yes, आपने sir. सीखा होगा परिमेकरण करना। ठीक है, क्लास 9th में भी और 10th में भी चैप्टर नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन है आपका 50 बटा √3 + 1। तो देखो अगर ऐसा रहेगा, अभी भी नीचे क्या दिख रहा है सर, ये √3 + 1 जो है वो अपरिमेय संख्या है, √3 + 1। ऐसे केस में क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करने के लिए, हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 50 बाई √3 + 1। अब देखो इसको भी गुना करना पड़ेगा, लेकिन एक सुटेबल फैक्टर से गुना करना पड़ेगा। अब ये कैसे ध्यान रखेंगे, सुटेबल फैक्टर क्या होता है, देखो अगर मैं ऊपर में कोई एक नंबर लिख दिया, नीचे में लिख रहा हूं a + √b, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको गुना किससे करेंगे मुझे बताओ, किसी को अगर पता है तो बताइए। Sir, A minus नहीं, तो नीचे में जो हर दिख रहा है ना आपको, a + √b दिख रहा है, आपको क्या करना होगा, यहाँ बस प्लस को माइनस करिए, a - √b। ठीक है, आप क्या करिएगा, बीच वाले को माइनस करिए और ये जो आया ना उससे आप ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे आप गुना करिएगा a - √b से, नीचे भी गुना करिएगा a - √b से। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बीच में माइनस का प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, √3 - 1 बाई √3 - 1। अच्छा, अगर कहीं a - √b रहता तो गुना किससे करते, plus प्लस √b से। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस वाले से गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस वाले से गुना करेंगे, मतलब साइन को चेंज कर देते हैं बीच वाले टर्म का। ठीक है, तो बीच वाले में साइन प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, अब अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना करिए, 50 को √3 - 1 से गुना करेंगे, 50 इंटू √3 - 1। नीचे क्या है, √3 + 1 इंटू √3 - 1। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, √3 + 1 को √3 - 1 से अगर गुना करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला पता है a + b इंटू a - क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, √3 + 1 इंटू √3 - 1। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, a की जगह पर आपका √3 लिख दिया, b की जगह पर आपका 1 लिख दिया गया, तो a² - b² √3² - 1²। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसके आगे बढ़ते हैं, 50 50 रहेगा, इसको अंडर लेने की कोई जरूरत है नहीं, √3 - 1 रहेगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 रहेगा। √3 को 2 बार गुना करोगे ना 3 आ जाएगा, और -1 तो रहेगा ही, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये सॉल्व करके कितना मिल रहा है, 50। चलो थोड़ा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पर आपका क्या आया है, 50 √3 - 1 बाई 2। ठीक है, कितना आ रहा है सॉल्व करके बोलो, 2 से काटोगे ना इसको 25 बार में, तो आपका देखिए आंसर ऐसा दिखेगा, ऑप्शन में ऐसा लिख देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 50 बटा √3 + 1 को अगर सर परिमेयकरण करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 50 इंटू √3 - 1। ठीक है, हाँ वो ऐसे भी लिख सकते हो गुरुजी, जो 25 √3 देखो ऐसा भी लिख सकते हो, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। 25 को √3 से गुना करेंगे 25 √3 बन जाएगा, माइनस का साइन है माइनस लगेगा, 25 इससे गुना हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। yes, sir. चलो, तो एक परिमेयकरण ऐसा हमने सीखा। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, √5 + 2 बाई √5 - 2, हर का परिमेयकरण करिए, हर का परिमेयकरण या इसका परिमेयकरण,
चलिए इसको मैं कर रहा हूं, √5 + 2 लिखा हुआ है बटा √5 - 2। हर में क्या है साइन बताओ, नीचे में साइन कैसा है माइनस माइनस का, तो हम इसके माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ठीक है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। √5 + 2 से गुना करिए, क्योंकि यहाँ माइनस था प्लस कर दिया, यहाँ भी √5 + 2 आ गया, ठीक है, दोनों जगह ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करना है। तो √5 + 2 से यहाँ पर गुना किया, क्योंकि हर में क्या है आपका, हर में है आपका √5 - 2। इसको गुना किससे करना होगा हमें, √5 + 2 से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप जब देखोगे आगे तो आपको ये साफ दिखेगा सर, √5 - 2 यहाँ भी है, √5 + 2 और √5 + 2 सेम चीज जब दो बार गुना होता है तो x × x² बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा √5 + 2, दो बार गुना हो रहा है, √5 + 2 का होल स्क्वायर बटा, नीचे में आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, a + b a - b है तो a² - b², मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा है, यस सर। ये चीज है, ठीक है। तो इसको बोलिएगा सर a + b a - b, तो a² कहने का मतलब √5 का स्क्वायर लिख दिया और 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन रहेगा, a + b × a - b बराबर a² - b²। यहाँ पर से आप a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a + b का होल स्क्वायर मैं इधर लिख रहा हूँ फार्मूला, a² + b² + 2ab, ठीक है। इसको लगाएंगे, a² करने का मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 5 डायरेक्ट लिख दो ना, अब कई बार प्रैक्टिस हो चुका है ये सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √5 का, पर एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लिखेगा तो बस स्टेप ज्यादा होगा। √5 का स्क्वायर करेगा सर 5 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करेगा कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 + 2ab, 2 × √5 × 2, 2 × a × b, ठीक है, डिवाइडेड बाई, बट्टे में जो नीचे है नीचे छोड़ दीजिए, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 4 को जोड़ेगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 4 √5 आ गया, डिवाइडेड बाई 1, नीचे में 1 है तो 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, 1 तो लिखता नहीं है नीचे में, तो आपका आ जाएगा 9 + 4 √5, ठीक है। तो हम अतः लिख सकते हैं √5 + 2 बाई √5 - 2, इसका परिमयकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 + 4 √5। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो आंसर आएगा ना वही ए नहीं आएगा, वही ए आएगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा आता है तो आप इसको कन्वर्ट करके फाइनल ऐसे छोड़िएगा, तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो हर में यानी डेनोमिनेटर में कभी आपका अपरिमेय संख्या नहीं रह सकता, ठीक है। चलो 1 2 क्वेश्चन मुझे करके बताओ, एक ही क्वेश्चन करिए, परिमयकरण का ही पूछता हूँ, ज्यादा टाइम है नहीं कि कुछ नया स्टार्ट करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7/√3 + √2, इसका परिमयकरण करके क्या मिलेगा, 7/√3 + √2, हर है आपका √3 + √2, सुटेबल संख्या सोचिए जिससे गुना करना चाहिए हमें, किससे गुना करेंगे, इसी से गुना करेंगे, बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे। आया आंसर, देखो टाइपिंग करने में दिक्कत हो रहा होगा, आप बोल दीजिए, माइक ऑन करके बोल दीजिए। 7 √3 √2। ठीक है, हाँ सही है, आप उसको देखो, आप जैसे ये बोले ना 7√3 - 7√2, सही है, बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहले तो यही आया होगा चाहे, फिर यस आपने सर। गुना कर दिया, तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, बेटर है, आप गुना करने की कोई नीड नहीं। अगर मान लो ऑप्शन में रहेगा कि कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ही तो है, वो कॉमन ही आएगा, फिर गुना मत करिए, ठीक है, छोड़ दीजिए आप उसको ऐसे। अब यहाँ पर क्या आएगा, 7/√3 प्लस √3 + √2, तो यहाँ पर गुना करिए √3 - √2 से, √3 - √2 से,
तो ऊपर में क्या आएगा, 7 गुना होगा आपका √3 माइनस √2 से, और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर होगा। डायरेक्ट आपको अगर दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जितना कम स्टेप में आप लिख सकते हो, 2 स्टेप में लिख सकते हो, 2 स्टेप में लिख दीजिए, नंबर नहीं कटेगा, बस सही सही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 7 √3 माइनस √2 बाई 1, मतलब 7 √3 माइनस √2। यही आंसर छोड़ दो, गुना करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, √a का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a मिल जाएगा, ठीक है, पहले ही बताया है। एक क्वेश्चन और पूछो इसमें, चलो एक क्वेश्चन और करिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 27 नहीं ले, चलो ठीक है, 27 √11 ये लो, √8 माइनस √5। चलो इसको ट्राई करके बताओ क्या आएगा। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस बेसिक सा पढ़ रहे हैं कि जो हम हाइट एंड डिस्टेंस सारे क्वेश्चन में जब भी आएगा ये चीज, तो उसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। 9√8 प्लस √5। 9√8 प्लस √5, 9 ब्रैकेट के बाहर है। यस सर। नाइस, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसका आंसर माइक ऑन करके बताते जाइएगा। मुझे हर में दिख रहा है √8 प्लस √8 माइनस √5, तो हम गुना किससे करेंगे इसको, √8 + √5। √8 प्लस √5 से माइनस को प्लस कर देंगे। तो आप क्या करिएगा, इसको क्या करिए सर, परिमेयकरण करने के लिए सुटेबल संख्या से गुना, तो √8 प्लस √5 यहाँ भी लिख दीजिए और नीचे भी लिख दीजिए, ठीक है, दोनों जगह लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 27 तो ठीक है भैया, वो गुना हो जाएगा ऊपर, ठीक है, √8 प्लस √5 से। नीचे क्या बनेगा, √8 माइनस √5, √8 प्लस 5, है ना, एक बार माइनस आया एक बार प्लस आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार √8 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर √5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 27, ये आ गया √8 प्लस √5, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। नीचे में कितना आ रहा है बोलो, 3। नीचे में 3 आ रहा है, 8 में से 5 घटाओगे 3 बनेगा। अब इतना आंसर नहीं छोड़ते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 नम 27, तो आप फाइनल इतना छोड़ दीजिए, √8 प्लस √5, ठीक है। इतना आंसर छोड़, देखो इसमें थोड़ा सा √8 प्लस √5 ऐसे लिख दीजिए, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो √8 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतना लिखोगे नंबर नहीं कटेगा, ऐसा मत सुना, गलत है, बिल्कुल आंसर सही है। बस आपको पता है √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और 2 बार 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√2, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, 2√2 प्लस √5। मतलब ये बस इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो ये वाला ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है, इन दोनों में कोई भी एक रहेगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ये नहीं कि ये वाला नहीं है तो सोचने लगो क्या करना है, ठीक है। √8 को फैक्टराइज करिए, देखिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही छोड़ते हैं आज के क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करके देखिएगा एक बार, ऐसे इसका कुछ पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखना, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल बताइए, कोई डाउट है तो बताओ।